2027 का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है। इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बहुजन राजनीति में कोई नया चेहरा उभरने वाला है। इन दिनों चंद्रशेखर आजाद को लेकर चर्चा अचानक से बढ़ गई है, जिसकी वजह है एक वायरल वीडियो। उस समय बहन जी की लहर थी, भाई हमारे मान्यवर काशीराम जी थे। उस समय जब तक काशीराम जी थे तब तक वो मिशन बहुजन का था। अब बहुजन का मिशन नहीं रहा है, फिर भी हम बहन जी का सम्मान करते हैं। माननीय बहन जी हमारी महान पुरुष है, बाकी हमें महान पुरुष के बाद लीडर की जरूरत थी। लीडर हमें मिल गया, एक नेता भी तो चाहिए। माननीय बहन जी काशीराम साहब की श्रेणी में चली गई, जिसमें लोग मायावती को महापुरुष बताते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है तो वो चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि बहुजन समाज के अंदर एक बदलाव की लहर चल रही है, जहां सम्मान पुरानी नेतृत्व को है, लेकिन उम्मीदें नए चेहरे से जुड़ रही हैं। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने भी 2027 के चुनावों को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग भी इसीलिए ज्यादा काम कर रहे हैं कि महापुरुषों के अधूरे सपने को हम लोग पूरा कर पाए। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता की तरफ से कहना चाहता हूँ, एक नेता की तरफ से, कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगी 2027। और ये अब आने वाले कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा हमारी नीतियों के कारण, जिस तरह की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक दावा नहीं, बल्कि ये साफ संकेत है कि अब वो सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि सीधे सत्ता की राजनीति में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने अपने समर्थकों से वोट के साथ नोट की अपील भी की है, जो कि काफी चर्चाओं में है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता खुद पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी तो वो किसी कॉरपोरेट दबाव में नहीं आएंगे। एक मेरा आग्रह रहेगा, हालांकि इसकी आलोचना भी होगी इस बातों से, मगर मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने साथियों से भी, जहां भी रैली जैसे कार्यक्रम अभी लखीमपुर खीरी में है, उन सहयोग के लिए भी कोई चीज आप रखा करो, क्योंकि ये जो आंदोलन है हमारा महापुरुषों पर विचारों पर आधारित आंदोलन है। वोट के साथ एक नोट की अपील भी किया करो कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी आंदोलन में किया करो, जिससे कि हम आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा पाए। और इसको इस तरह आप समझिए कि आज की जो सरकार है उन पे आरोप है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, पूंजीपति लोग उनको आंदोलन के लिए पैसा देते हैं। अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से पैसा अगर हम लोग लेने लग जाएंगे, उनका काम करने लग जाएंगे, तो इससे हम लोग अपने लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। इस पे हमारे नायक मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो अपने लोगों से सहारा लो, उनके इशारे पे काम करो। ये रणनीति कहीं न कहीं काशीराम की पुरानी सोच से मिलती जुलती दिखाई देती है, जहां आंदोलन को जनता के सहयोग से चलाने पर जोर दिया जाता है, तो वहीं ईद के मौके पर दिए गए उनके इस बयान ने भी राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांवड़ यात्रा को सुविधाएं मिलती है, उसी तरह नमाज के लिए भी बराबर का सम्मान और अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। 8-10 दिन कांवड़ का त्योहार होता है और सड़कें पूरी फुल हो जाती है और कई तरह की परेशानियों का सामना एम्बुलेंस को भी, सरकारी गाड़ियों को भी, प्राइवेट व्हीकल्स को भी करना पड़ता है। तो 5 मिनट जब नमाज का समय आता है ईद का, तो उसको 5 मिनट मिल जाए तो कोई बुराई तो नहीं। इस बयान को लेकर जहां लोगों ने उनकी आलोचना की, तो वहीं मुस्लिम समाज के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ने की बात भी सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद सच में 2027 तक एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में उभर पाएंगे? क्या वो बहुजन समाज की राजनीति में मायावती की जगह ले पाएंगे, या फिर ये पूरा मामला सिर्फ चुनावी जोश तक सिमट कर रह जाएगा? ऐसे में आने वाला समय ही ये बताएगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। और जिस तरीके से भीम आर्मी ने ये ऐलान किया है कि 2027 में चंद्रशेखर आजाद ही यूपी के अगले सीएम होंगे, देखना होगा कि आखिरकार इस दावे में कितनी सच्चाई और कितनी अटकलें निकलकर सामने आती है। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिए कि आखिरकार आप किसे सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं और आप किसका सहयोग करेंगे। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।